मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं वो एक तरफ देख रहे हैं, उनको किसी चीज़ का इंतज़ार है। अब वो इंतज़ार यहाँ पर बीसीसीआई ने खत्म कर दिया है। वो इंतज़ार था बीसीसीआई की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का, जहां पर पता चलता है कि कौन से खिलाड़ी को साल भर के लिए बीसीसीआई कितने पैसे देगी। उसका ऐलान यहां पर बीसीसीआई ने कर दिया है। कुछ खिलाड़ियों को बम्पर फायदा हुआ है तो कुछ खिलाड़ियों को बड़ा झटका भी लगा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बनती कैसे है और कौन सा खिलाड़ी कौन से ग्रेड में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट होती है इसके 4 पार्ट में डिवाइड की जाती है। सबसे पहले आता है ग्रेड A+, फिर आता है ग्रेड A, फिर आता है ग्रेड B और फिर ग्रेड आता है C। ये 4 ग्रेडेज होते हैं यहाँ पर। और अगर ग्रेड A की बात करें तो वो खिलाड़ी होते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं, कप्तान टीम के, या फिर जो तीनों फॉर्मेट यहाँ पर खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। ग्रेड A में भी अच्छे खासे खिलाड़ी यहाँ पर शामिल होते हैं। ग्रेड B में फिर कुछ खिलाड़ी होते हैं जो शायद 2 फॉर्मेट खेलते हैं। और ग्रेड C में कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों को मौका मिलता है जो नए आते हैं या फिर जिनके प्रदर्शन में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती है। ये एक दायरा होता है, यहाँ पर प्रदर्शन के आधार पर ये लिस्ट बनती है। और इस बार भी साल 2023 के लिए इस एनुअल लिस्ट को रिलीज कर दिया। हालांकि मीटिंग बहुत पहले हो गई थी, लेकिन रिलीज यहाँ पर बीसीसीआई ने काफी देर बाद करा। अगर मैं ग्रेड A की यहाँ पर बात करूं तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर हुआ है रविंद्र जडेजा को। जी हाँ, जो सर जडेजा हैं या फिर आप उनको बापू कह लीजिए, उनको यहाँ पर बम्पर फायदा हुआ है और वो चौथे खिलाड़ी बन गए ग्रेड A+ में। उनका प्रमोशन हुआ है और अब वो A+ के खिलाड़ी बन गए। उनके साथ यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा है, पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं और अब रविंद्र जडेजा भी उस लिस्ट में आ गए। लगातार पिछले 2-3 सालों से बात चल रही थी कि रविंद्र जडेजा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार टीम को जिता रहे, तो आप उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हो, आप उनको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर बीसीसीआई ने उनको प्रमोट कर दिया है। अगर मैं ग्रेड A की बात करूं तो यहाँ पर भी एक प्रमोशन हुआ है। जी हाँ, हार्दिक पांड्या, लगातार इनका राइज हो रहा है और लगातार इनको जिम्मेदारियां मिल रही हैं और यहाँ पर अप्रेजल भी मिला है। ग्रेड A में ये यहाँ पर आ गए हैं। और अगर मैं और खिलाड़ियों की बात करूं तो रविचंद्रन अश्विन इस ग्रेड A में शामिल हैं, ऋषभ पंत है यहाँ पर, मोहम्मद शमी है और एक और खिलाड़ी जिनका यहाँ पर प्रमोशन हुआ है वो है अक्षर पटेल। लगातार पिछले 6-8 महीनों से अक्षर पटेल ने बल्ले से, गेंद से, जहां मौका मिला, जितना मौका मिला उस मौके को पूरी तरह से भुनाया है, टीम इंडिया को जिताया है। तो उसका फायदा भी यहाँ पर अक्षर पटेल को बीसीसीआई की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में भी दिया गया है। अगर मैं बात करूं ग्रेड B की तो इसमें एक खिलाड़ी का नाम है जिसको सुनकर किसी को हैरानी नहीं होगी, लेकिन उस खिलाड़ी को जरूर हैरानी हुई होगी, क्योंकि पिछले 2-3 महीने इस खिलाड़ी के, अगर मैं प्रदर्शन की बात करूं, बहुत ज्यादा डिप आया है। जिम्मेदारियां इनसे वापस ले ली गई हैं, टीम से इनको कई बार बाहर किया गया, फिर अंदर ले लिया गया, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने इनके लिए अच्छे नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर टीम इंडिया के पूर्व उपकप्तान KL राहुल के। एक समय पर कप्तानी का मटेरियल माना जा रहा था इनको, लगातार इनको विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था रोहित शर्मा के बाद, लेकिन जैसे परफॉर्म नहीं किया तो टीम से भी बाहर हुए, उपकप्तानी भी गई और अब तो डिमोट भी हो गए। जी हाँ, ग्रेड A से ये ग्रेड B में आ गए यहाँ पर। अगर और खिलाड़ियों की यहाँ पर मैं बात करूं तो चेतेश्वर पुजारा, इन्होंने अपनी स्थिति बनाए रखी है, एक फॉर्मेट खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा ग्रेड B में यहाँ पर, श्रेयस अय्यर है यहाँ पर ग्रेड B में, मोहम्मद सिराज है और 2 खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रमोशन हुआ है, ग्रेड C से ग्रेड B में आ गए। और एक है उसमें इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री यानी कि सूर्य कुमार यादव, और अगले हैं शुभमन गिल, लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद इनको सीधा ग्रेड A में भेज दिया जाए, लेकिन बीसीसीआई ने इतनी जल्दबाजी नहीं की है, इनको ग्रेड C से ग्रेड B में भेजा गया है। वहीं अगर बात की जाए कुछ खिलाड़ियों की जो ग्रेड C में है तो उमेश यादव ने यहाँ अपनी जगह बनाए रखी है, शिखर धवन है। हालांकि शार्दुल ठाकुर का यहाँ पे डिमोशन हुआ है, वो ग्रेड B से ग्रेड C में आ गए। और अगर खिलाड़ियों की बात की जाए, कुछ नए खिलाड़ी जो नाम जिनके नए आए यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, वो है ईशान किशन, दीपक हुड्डा, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन। जी हाँ, संजू सैमसन की 8 साल बाद यहाँ पर वापसी हुई है और KS भरत को भी इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जगह मिली है। और खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो युजवेंद्र चहल हैं, कुलदीप यादव की भी वापसी हो रही है। जैसे टीम इंडिया में शानदार प्रदर्शन पर उन्होंने वापसी कही, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में भी उनकी वापसी हुई है। और वॉशिंगटन सुंदर, ये खिलाड़ी हैं। और आपको बताऊं कि साल दर साल जो बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है ना, वो छोटी होती जा रही है, यानी कि खिलाड़ियों को वार्निंग है कि प्रदर्शन कीजिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में मौका मिलेगा, अन्यथा कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में आपके लिए जगह नहीं है। साल 2021 में 28 खिलाड़ी थे, साल 2022 में 27 खिलाड़ी थे और साल 2023 में 26 खिलाड़ी। लगातार एक खिलाड़ी कम होता जा रहा है। वहीं अगर कुछ खिलाड़ियों को बात करूं जिनको झटका लगा है, जिनको बाहर कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से, तो सबसे बड़ा नाम इसमें है अजिंक्य रहाणे। 1-1.5 साल पहले टीम के कप्तान थे, ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जितवा के लाए थे, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया से बाहर हुए, एक ही फॉर्मेट खेलते थे, उस वजह से उनको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। दूसरे खिलाड़ी हैं भुवनेश्वर कुमार, तीसरे खिलाड़ी हैं ईशांत शर्मा, चौथे खिलाड़ी हैं रिद्धिमान साहा, 5वें खिलाड़ी हैं हनुमा विहारी और 6ठे खिलाड़ी हैं मयंक अग्रवाल।
मयंक अग्रवाल ने डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद भी उनको भी टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है और एक और झटका उनको लगा है, उनको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि जिन खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका नहीं मिला है तो क्या वो अच्छा प्रदर्शन करके दोबारा वापस आ सकते हैं, और जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है अब उनको और अच्छा प्रदर्शन करना होगा अपने प्रमोशन के लिए भी, साथ ही साथ जगह बनाए रखने के लिए। आपको हमारी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट कितनी अच्छी है और कितनी खराब।